हिमाचल में ऐसा क्या हो रहा है जहाँ पर 2174 वोकेशनल ट्रेनर्स को जो कि स्किल स्पेसिफिक ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, जिसके थ्रू उनका फ्यूचर ब्राइट हो पाए, आज उनका फ्यूचर इनसिक्योर हो चुका है और सबके सबूत सड़कों पे आ चुके हैं। हम छुपाए हुए हैं, हम बहुत सताए हुए हैं, ना छेड़ो हमें, हम कंपनी बताए हुए हैं। एरियन एडुटेक, क्योंकि कल को उनके बच्चे ही इस प्रोजेक्ट में आके आपसे प्रश्न पूछेंगे कि पापा आप सत्ता में थे, आप उस कुर्सी पे थे, आप क्यों नहीं कर पाए। ऐसा ना हो उनकी विधानसभा में कल को वोट मांगने के लिए वो शक्ल ना दिखा पाए। आप सोच के देखिए कि 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इन टीचर्स को स्कूल में पढ़ाते हुए, बट फिर भी आज इनके ऊपर टैग लगा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट फॉर टीचर है। तो ऐसा क्या चल रहा है हिमाचल के अंदर और इनकी क्या मांगे हैं और मेन कॉज प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, इस सब के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। प्लीज़ एंड तक देखिए इस वीडियो को ताकि आप ये पूरा टॉपिक समझ पाएँ अच्छे से। तो पहले थोड़ी सी बात करते हैं कि वोकेशनल ट्रेनर्स ये है कौन और इनका जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है क्या। तो सबसे पहले मैं अगर आपको बताऊं कि जो वोकेशनल ट्रेनर्स है, जैसे आपने सुना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड टीचर हमारे स्कूल में, तो बेसिकली वोकेशनल ट्रेनर्स वही है जिसने की एक प्राइवेट कंपनी होती है जो एक तरीके से आउटसोर्स करती है इन टीचर्स को। तो ये गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं बट गवर्नमेंट के ये डायरेक्टली एम्प्लॉयड नहीं होते। इन्हें जो सैलरी एंड ऑल आ रही हो तो सबकी सब वो प्राइवेट जो कंपनी है जिसके थ्रू हायर किए गए उनके थ्रू पे होती है। तो अब इसके बाद में जो मुद्दा आता है सबसे बड़ा वो ये है कि इनका जो काम है वो एक जो नॉर्मल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड टीचर है स्कूल के अंदर, जो आपको इंग्लिश पढ़ाता है, आपको साइंस पढ़ाता है और जितने भी विषय है सबके सब वो पढ़ाते हैं, ये भी उसी तरह से होते हैं। बट इनके जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो सबसे जो मतलब एक क्रूशियल पार्ट है हमारी आज की एजुकेशन सिस्टम का, वो आता है ऑटोमोबाइल, ITES, एग्रीकल्चर, टूरिज्म। मतलब सोचो आप, जो एक स्किल स्पेसिफिक पढ़ाई होती है ना जिसकी हम बात करते हैं कि होनी चाहिए, ये सब वो पढ़ाते हैं। और मैं खुद भी ITS का स्टूडेंट रह चुका हूँ, मुझे पता है कि कितना डिफरेंस होता है दोनों के दोनों सब्जेक्ट्स में। एक जगह IT होती थी जिसमें एक नॉर्मल गवर्नमेंट का टीचर होता था और एक जगह ITS होता था। तो ITS में मेरे अरुण सर होते थे, वो मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, हमारा जो प्रैक्टिकल होता बहुत ज्यादा होता था उस चीज में। तो ये जो है अपनी पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। और इवन मैं आपको बताऊं, गवर्नमेंट टीचर्स से ज्यादा बेहतरीन इनकी जो होती है स्टडी ह्यूमैनिटी स्किल्स होती है। बिकॉज इसमें क्या होता है कि एम्पैथाइज किया जाता है सबसे ज्यादा, आपके इंडस्ट्रियल विजिट्स कराए जाते हैं, आपको गेस्ट लेक्चर्स कराए जाते हैं और इसमें जितना भी सिलेबस होता है ना वो अप टू डेट रहता है। आप सोच के देखिए, जहां पर आज की डेट में आप इंग्लिश कोई सब्जेक्ट ले लो, आप हिस्ट्री कोई ले लो, कोई भी आप सब्जेक्ट ले लो, 30 से 40 साल पुराना जो सिलेबस होता है आज की डेट में वही घिसा जा रहा है। पर आप सोच के देखो कि ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं वोकेशनल ट्रेनिंग में, ITS की बात करो, ITS में आज की डेट में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये अपडेट हो रहा है ITS के सब्जेक्ट सिलेबस के अंदर। और वहीं पे जो ऑटोमोबाइल है, जो गाड़ियों से रिलेटेड होता है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसका भी अपडेट इसमें आ चुका है सिलेबस के अंदर। तो आप सोच के देखो कितना अप टू डेट रहता है। और आपको मैं एक बात बताऊं कि जो ये टीचर्स होते हैं ना, इनकी ट्रेनिंग भी साथ साथ होती रहती है, इनकी बीच बीच में कभी ना कभी ट्रेनिंग चलती रहती है जिसमें जाके इनको जो भी सिलेबस अपडेट हो रहा है उसके बारे में बताया जाता है, उसके बारे में थॉरली समझाया जाता है कि आपको बच्चों को क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। तो इतना ज्यादा क्रूशियल पार्ट है आज की डेट में, बिकॉज जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना उन्हें कुछ नहीं याद रहा है कि अकबर ने क्या किया, बाबर ने क्या किया। जो रियल लाइफ स्किल्स होती हैं आज की डेट में, जिसके थ्रू आपकी जॉब्स लगती हैं, इसका सारा का सारा जो एम्फसाइज रहता है वो उसी के ऊपर पे रहता है। और आप सोच कर देखिए कि एक ही छत के नीचे सेम स्टूडेंट्स को दो टाइप की टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें से एक है गवर्नमेंट टीचर्स जिनकी एक परमानेंट पोस्ट है, उनके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट्स है, उनके पास अच्छी खासी पे उन्हें मिल रही है। और दूसरी जगह पर है हमारे वोकेशनल टीचर्स जिनके पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है, कोई उनकी परमानेंट पोस्ट नहीं है, उनकी बहुत कम कंपैरेटिवली सैलरी है और वो एक्स्ट्रा वर्क अलग से करते हैं, इंडस्ट्रियल विजिट्स करवाते हैं बच्चों को, गेस्ट लेक्चर्स अरेंज करवाते हैं। ये सब चीज़ें होने के बाद भी जो वोकेशनल टीचर्स हैं उन्हें कोई उस हद तक की रिस्पेक्ट नहीं मिलती है और उनकी ना जॉब परमानेंट है। वहीं गवर्नमेंट टीचर्स सिर्फ पुराना सिलेबस पढ़ा रहे हैं, उस सब के बाद में भी उनकी जो जॉब है वो सिक्योर है। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट टीचर्स को कुछ बुरा बोल रहा हूँ, कुछ ऐसा है, बट एक आप कंपैरिजन लेके देखिए, अगर आप एक ही वर्क स्पेस में काम कर रहे हैं और बल्कि आप थोड़ा ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट वहाँ पे आपकी सैलरी भी कम है और आपके पास कोई जॉब सिक्योरिटी भी नहीं, तो आप सोच के देखिए ये किसी के लिए भी कितना डिमोटिवेटिंग हो। आप जानते हैं किसी बच्चे को जो एक वोकेशनल सब्जेक्ट के अंदर आता है, 9th ग्रेड एंड अबव के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे होते हैं वो इसे पढ़ते हैं, मैक्सिमम कोई ना भी ऑप्ट करना ही पड़ता है। तो आप एक बार उनसे खुद से पूछिएगा
कि कितना डिफरेंस रहता है एक नॉर्मल टीचर में और एक जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट का टीचर है उसमें, और उनको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में आता है, कभी भी नहीं निकाला जा सकता है। तो आप सोच के देखिए इनके माइंड में कितनी ज़्यादा टेंशन इस टाइम पे चल रही है। और इनका जो आज की डेट में एम्फसाइज है, मैं आपको बताऊँ कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसपे स्किल का सबसे ज़्यादा ध्यान दिया गया है कि हर एक बच्चे को आपको स्किल सिखानी है, ना कि बस रटा रटा सिलेबस। तो आप सोचिए उसकी ये बैकबोन है इस टाइम की। बट आज की डेट में इनको खुद को ही नहीं पता है कि इनका फ्यूचर क्या होगा, बिकॉज इनकी जॉब में कोई भी सिक्योरिटी नहीं। और इस सब पूरे टॉपिक में आप सरकार की हिपोक्रेसी देखिए कि इस पूरे टॉपिक की आयरनी ये है कि आज की डेट में जहाँ पे सरकार स्किल इंडिया, विकसित भारत ऐसे स्लोगन्स को प्रमोट कर रही है। विकसित भारत यानी जो आर्थिक, सामरिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से सशक्त होगा। और वहीं पे जो ये सब के सब सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, जो इस सब के एजुकेशनल टीचर्स हैं, उन सब की जॉब पर तो छोड़ो, उनकी तो इज्जत भी आउटसोर्स है। हाँ, वो वोकेशनल टीचर का मामला हमारे हाथ में तो है नहीं। मरते दम तक नहीं लेंगे सर। चलो वापस काम के मेरे भाई, नहीं चलो हम चौड़े मैदान में बैठेंगे। माध्यम से हमारी मात्र एक ही डिमांड है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पैसा आ रहा है वो सीधे तौर पे हमें दिया जाए और कंपनियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षकों को जो हैंडल करती हैं वो कंपनीज करती हैं और ये कंपनी सर्विस शुल्क के नाम पे 8 से 10 करोड़ रुपए सरकार से हड़प रही हैं। हिमाचल के टैक्स पेयर का पैसा है। इन्होंने पहले प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था लास्ट ईयर 2024 में अराउंड नवंबर की, तब भी इन्होंने 10 से 11 दिन तक इन्होंने प्रोटेस्ट करा था शिमला में जाकर, बट उसके बाद भी इनका कुछ निर्णय नहीं हुआ। सरकार हमेशा यही बोल देती है कि इसके बारे में हम विचार करेंगे, बट उसका विचार के बाद में कुछ इसका जो है निर्णय निकलता नहीं है। फिर उसका दोबारा से इन्होंने मार्च का राउंड भी देना स्टार्ट किया था। एज इट इज़ अगेन सुक्खू सरकार के द्वारा यही बोला गया कि इस बारे में हम विचार करें। तो ये जो विचार विमर्श है ये पता नहीं कब तक ये चलते रहेंगे और कब तक इनके दिमाग में जो एक ये इनसिक्योरिटी है चलती रहेगी, और ये जो डायरेक्ट हैम्पर पड़ेगा इसका, वो डायरेक्ट हैम्पर करेगी बच्चों की इस टाइम पे स्टडीज़ इसके भी। बिकॉज आप सोच के देखो कि अगर उनके टीचर ही प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा मेन मैथ टाइम पे वो सब्जेक्ट है वही वो नहीं पढ़ पा रहे, उसका सिलेबस ही कवर ना हो पाए, वो आप सोच के देखो फिर बच्चों में कितना गलत इफेक्ट पड़ेगा इस चीज़ का। सवाल ये भी उठता है कि ये लोग इतना ज़्यादा मैटर क्यों करते हैं। तो अगर मैं आपको बात बताऊँ, इकोनॉमिकल वीकर जितने भी बच्चे होते हैं जो थोड़े अच्छे घरों से नहीं आते, इनके अर्निंग के सोर्स इतने नहीं है, ये उनका नाम भी लिस्ट में डलवाते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के, जिस वजह से उनको सरकार के थ्रू ये 1000 रुपए का एक महीने का भत्ता भी दिलवाते हैं, तो जिस वजह से उनकी भी एक हेल्प होती है। साथ ही साथ जो भी स्किल स्पेसिफिक जितने बच्चे जो सीख रहे होते हैं उनकी रिस्पेक्टिव फील्ड में ये उनको डायरेक्ट आफ्टर 12th प्लेसमेंट भी करवाते हैं। एक एग्जांपल आज मेरे साथ आपके पास है, तो अभी हमारे साथ में कार्तिक जुड़े हैं। कार्तिक एक्चुअली जो है स्टडी करके हटे, खुद भी इन्होंने वोकेशनल सब्जेक्ट से स्टडी करी है, बाकी थोड़ा सा आपको खुद बताएंगे अपने बारे में। हेलो कार्तिक, क्या हाल है? हेलो भैया, बढ़िया भैया। तो थोड़ा सा बताओ एक बार आप ना कि आपने कौन से सब्जेक्ट, वोकेशनल सब्जेक्ट कौन सा चूज किया था और उसमें मतलब कैसी टाइप की स्टडी थी आपकी, थोड़ा सा एक बार बताओ, और कहाँ से हो आप? भैया सबसे पहले तो मैं हूँ हिमाचल प्रदेश, अपने कंडाहाट से, और मैंने 9th में कंडाहाट स्कूल में मैं आया था पढ़ने। तो मतलब पहले से गाड़ियों का बहुत ज़्यादा शौक था, तो ऑटोमोबाइल था ऑटोमोबाइल जो वोकेशनल सब्जेक्ट था, तो मैंने वो पढ़ा था 9th से लेकर +2 4 साल तक ऑटोमोबाइल की स्टडी करी थी। तो तुम्हारे को वैसे मतलब डिफरेंस क्या लगा, जो एक नॉर्मल सब्जेक्ट होते हैं इंग्लिश, हिस्ट्री, और एक ऑटोमोबाइल जो थोड़ा सा एक डिफरेंट काइंड ऑफ सब्जेक्ट है ना, इसके टीचर्स भी थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं? हाँ भैया, जैसे होते रहते थे हमारे गेस्ट लेक्चर वगैरह, मतलब वही बाहर से आ गया गेस्ट लेक्चर वगैरह देने, नॉलेज देते थे, मतलब काफ़ी नॉलेज मिल जाती थी बाहर से, नई चीज़ों के बारे में नॉलेज, और विजिट वगैरह भी बहुत रहती थी यूनिवर्सिटी विजिट पे। उच्चघाट में यूनिवर्सिटी है, वहाँ भी हम गए हैं। LR ग्रुप है जो इंस्टीट्यूट, वहाँ भी गए थे हम इंडस्ट्रियल विजिट पे। और अपना नीचे बद्दी में भी है चितकारा के साथ एक EIC यूनिवर्सिटी करके, मतलब बहुत सारे विजिट वगैरह ऐसे। और बाकी सब्जेक्ट काफ़ी डिफरेंस था, मतलब जैसे गाड़ियों का शौक होता था ना पहले बचपन से, वो उसको पढ़ के पता लगा कि सारी गाड़ी चलती कैसे है। बाकी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री वगैरह होते हैं, मतलब इतना ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें होता है, बंदे बोर भी हो जाते हैं। ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट है ऐसा, उसमें इंटरेस्ट भी बंदे को आ जाता है, ऊपर से नॉलेज भी मिल रही है इतनी ज़्यादा। वोकेशनल सब्जेक्ट की एक खास बात है ना, नॉलेज भी बंदे को मिल रही है और इंटरेस्ट भी है उसमें। मतलब जैसे आते थे नए नए व्हीकल, BS 5 BS 6 BS 4 वगैरह, सब के बारे में उसमें अपडेट आते रहते थे, सर मतलब पढ़ाते रहते थे। ओके, और साथ में इसमें वर्कशॉप विजिट भी रहते थे बीच बीच में? हाँ भैया, वर्कशॉप विजिट भी कर रखे हमने। ओके, तो मतलब टोटली ये है कि ओवरऑल इसमें जो तुम्हारी प्रैक्टिकल स्किल है ना, जो तुम्हारी भी जॉब में काम आएगी, उसमें काफ़ी ध्यान दिया गया था।
और जो अभी तुम्हारी प्लेसमेंट हुई है सुजुकी के पास है ना, उसका थोड़ा सा एक बार बताओ, मतलब इसके थ्रू क्या हेल्प मिली है, डायरेक्ट इसके थ्रू हुई है या क्या प्रोसेस रहा है, मतलब थोड़ा सा एक बार बताओ उस बारे में। जैसे भैया +2 में था, जैसे ऑटोमोबाइल था मेरे पास, तो +2 में नव सर ने बताया था ये हमारे को, जो इंडियन इंस्टीट्यूट स्किल डेवलपमेंट है ना, वो मतलब उसके थ्रू ऑटोमोबाइल जो वोकेशनल सब्जेक्ट है जैसे ऑटोमोबाइल वगैरह है, उसमें जो स्टूडेंट है उसके थ्रू वो मारुति में हमारे को एज ए स्टूडेंट ट्रेनिंग, मतलब उसके ट्रेनिंग के लिए वो ऑफर था वहाँ से, तो उसका इंटरव्यू वगैरह था। तो नव सर ने बताया था मेरे को कि ऐसा कर लो, मतलब आगे के लिए अच्छा रहेगा, तुम्हारे को नॉलेज भी मिलेगी, प्रैक्टिकल भी होगा, सीखने को भी मिलेगा, ट्रेनिंग भी मिलेगी इतनी अच्छी कंपनी में, और जॉब की प्लेसमेंट भी वो देंगे आगे को। तो वहाँ से मैंने फॉर्म भरा था। फिर +2 में था उस टाइम में, +2 मतलब चली रही थी उस टाइम, पेपर भी नहीं दिए थे, पेपर देने को थे, पेपर शायद हमारे पेपर चल रहे थे उस टाइम बताया नव सर ने। उस टाइम मैंने फॉर्म भरा था, ये ऑटोमोबाइल था मेरे पास तब भरा था। हाँ जी भैया, +2 के बाद मतलब वहाँ पे परमाणु में उनका सेंटर है, वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह हुआ था। पहले तो एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था सबसे पहले, तो ऐसी जनरल नॉलेज के वगैरह क्वेश्चन थे उसमें, और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड भी थे थोड़े बहुत। उसका हमारा टेस्ट हुआ था, इंटरव्यू वगैरह हुआ था। उसके बाद ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे 2 महीने, तो मतलब DPS करके जगह है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, 2 महीने बैठ के हमारे को पूरा पढ़ाया जाता है इसके बारे में, और उसके बाद ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है हमारी, प्रैक्टिकल भी साथ साथ चलते हैं और क्लासेस भी, ट्रेनिंग भी साथ साथ चलती है। ग्रेट मेरे भाई। तो अभी तुम्हारी इसमें थोड़ा सा बता सकते हो, अगर तुम कंफर्टेबल हो, सैलरी एंड ऑल, मतलब डायरेक्ट +2 के बाद ही लगी है, तो अगर तुम थोड़ा सा बता सकते हो। बिल्कुल भैया, जैसे स्टाइफंड मिलता है ना, जैसे अभी हम स्टूडेंट ट्रेनी है, तो जब हम यहाँ आए थे तो हमारा स्टाइफंड था 15,000 से स्टार्टिंग था भैया स्टाइफंड हमारा, और उसके बाद जैसे एक साल बाद हमारा स्टाइफंड बढ़ता गया, मतलब 16,500 अभी हमारे को मिलता है, टोटल 18,500 कुछ तक मिलता है भैया स्टाइफंड। मान लो वोकेशनल सब्जेक्ट होते ही ना, है ना, तुम्हारे अभी इंग्लिश के, हिस्ट्री के, या जो भी तुम्हारा स्ट्रीम तुमने चूज की थी, उसके थ्रू तुम्हारे को पहले डिग्री करनी पड़ती कॉलेज की, है ना, उसके बाद तुम या तो ITI जाते, फिर जाके कुछ होता है। बट वोकेशनल के साथ साथ में तुम, मतलब आई थिंक मेरे को जितना लगता है, तुम ITI में जो एक बच्चा सीखता है, वो एक शॉर्ट स्पैन में तुम वोकेशनल में 9th क्लास से लेके +2 तक वैसे ही सीख चुके हो, है ना। अब उसके बाद तुम्हारे को काम भी आ रहा है साथ के साथ ग्राउंड लेवल पे, जो तुम अभी जॉब करोगे उसमें, है ना। हाँ जी, जो बेसिक नॉलेज है ऑटोमोबाइल के बारे में, वो तो 9th से +2 तक किताबों में वही है ही, वही तो बेसिक नॉलेज तो वही मिल जाती है। बाकी तो प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकल करके बंदा सीखेगा आराम से। टीचर्स इतने अच्छे हमारे कंडा आर्ट के स्कूल में भी इतने अच्छे टीचर्स हैं हमारे, चंदर सर है हमारे, नव सर है, पहले विजय सर भी होते थे 9th में हमारे को, उन्होंने 1 साल पढ़ाया विजय सर ने, उसके बाद हमारे को चंदर सर ने पढ़ाया, नव सर ने पढ़ाया, सब अच्छे टीचर है, नॉलेज भी मिलती रहती है, और जो एक्स्ट्रा नॉलेज भी है वो भी वो टीचर हमारे को देते रहते हैं। मेरा छोड़ा, आप किसी बच्चे से पूछ लो, कंडा आर्ट स्कूल के एक्स्ट्रा नॉलेज भी देते रहते हैं टीचर, वो नव सर वगैरह है, जितना भी हमारा नया जो ऑटोमोबाइल में होता रहता है अपडेट, उसकी एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती रहती है बच्चों को साथ साथ में। बाकी बिहेवियर तो पूरे स्कूल में पता है सर, हमारे सर का, नव सर का, चंदर सर का, इतने अच्छे टीचर है हमारे स्कूल में। क्या है कि वोकेशनल के थ्रू तुम्हारी जो है जॉब लगी है, और भी काफी सारे बच्चे होंगे ऐसे, है ना। अब मुझे तुम्हारा पता था, तुमसे कनेक्ट किया, तो थैंक यू यार सो मच तुम्हारे टाइम देने के लिए, हमारे को ऑल दी बेस्ट। तो जितनी भी बातें मैंने आज आपको बताई है इसको पूरे सब्जेक्ट में, उससे आप ये तो समझ चुके होंगे कि ये जो पूरा एक वोकेशनल टीचर का पूरा सब्जेक्ट है, ये जो सब्जेक्ट्स इसमें कवर करते हैं, एग्रीकल्चर, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, ये सब के सब एक तरीके से आप देखिए कि हिमाचल स्पेसिफिक है। हिमाचल इन सब चीज़ों में ही सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली आगे है, और इन्हीं सब चीज़ों की अगर पढ़ाई होगी तो हिमाचल और कितना ज़्यादा ग्रो कर सकता है, आप सोच के देखिए। और आप ये बात भी आसानी से समझ चुके होंगे अब तक कि ये जो फाइट है बस एक वोकेशनल टीचर्स और इन 2,000 लोगों की नहीं है, ये हर एक स्टूडेंट, हर एक पेरेंट और हर एक रोजगार चाहने वाले की लड़ाई है। क्योंकि स्लोगन से देश नहीं बनता, देश उन लोगों से बनता है जो सच में आज के यूथ को स्किल्स सिखा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आप सभी को अच्छा लगा होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये सब वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ये वीडियो आप पूरी सरकार के तक पहुंचाइए, ताकि ये जो वोकेशनल ट्रेनर्स का सब्जेक्ट है, ये जल्द से जल्द इनको जो इनका निवारण है, जो इनकी मांगे हैं, वो सभी नहीं मिल पाए और ये परमानेंट हो, ताकि हमारे देश का फ्यूचर सिक्योर हो पाए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।